बच्चों, आज हम सभी लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में यहाँ पर हम जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें हम एक जिंक की रॉड को डुबाते हैं। अब ये जो जिंक रॉड होता है वह वह अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्वतः चलाता है विलयन में। इस प्रकार से इस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इस यहाँ पर हम लेते हैं CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन और इसमें हम डुबोते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड को। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में यहाँ पर Cu+2 जो होता है वह इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर चूँकि होता है ऑक्सीडेशन, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। और यहाँ पर होता है रिडक्शन, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड। यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, वहाँ बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है वह इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा यह इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है, वह इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड की ओर पुश करता है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं हम यहाँ पर Ca इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें C+ कैटायन है और ये माइनस एनायन है। तो जो A- हो गया वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है और जो कैटायन है वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनायन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति किया और यहाँ पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को कहा गया एनोड। और यहाँ पर जो C+ है वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति किया और वह इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यहाँ पर होता है रिडक्शन, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को कहा गया कैथोड। अब हम सभी लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंतर के बारे में देखते हैं। पहला अंतर तो ये कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी हमारा जो इनपुट है वो केमिकल एनर्जी है, जबकि आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात जो यहाँ इनपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और जो आउटपुट होता है वो केमिकल एनर्जी होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दूसरी बात, जो गैल्वेनिक सेल ये स्पॉन्टेनियस होती है यानी स्वतः होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये में जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं यानी स्वतः नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ पर
जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती है वह निगेटिव होती है। गैल्वेनिक सेल में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वो निगेटिव होती है, अर्थात यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में रिलीज होती है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती है वो पॉजिटिव होती है। और इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जो चौथी बात होती है, गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज आवश्यक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होते हैं जो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होते हैं वह निगेटिव होते हैं और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल का प्रेजेंटेशन, तो जिंक रॉड को Zn+2 के एक्वस सॉल्यूशन में डुबोया गया, जिसका कंसंट्रेशन C1 है। यहाँ पर साल्ट ब्रिज यानी 2 लाइन लगाते हैं, और Cu+2 एक्वस सॉल्यूशन यानी इसका कंसंट्रेशन C2 है और Cu कैथोड है। तो इसका यानी जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, यानी ये एनोड पहले और उसके बाद कैथोड को लिखा जाता है। इसमें लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव यानी एनोड और एनोड प्रोडक्ट, और यहाँ पर इसके बाद इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट के मीडियम के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट को, फिर उसका कंसंट्रेशन, फिर उसका टेम्परेचर, और उसके बाद यहाँ पर कैथोड प्रोडक्ट को लिखते हैं और फिर कैथोड को लिखा जाता है, फिर नेगेटिव साइड, यानी यहाँ पर लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। बच्चों, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुआ। यानी ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अंतर लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका नोट्स बनाएं और खूब अच्छे से इसे तैयार करें।